ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शनि देव का राशि परिवर्तन होने वाला और अपने मीन राशि में ये बृहस्पति की मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। बृहस्पति की राशि में जब ये गोचर करेंगे तो कुंभ लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा, इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे किस स्थान पर शनिदेव जा रहे हैं और उनकी सभी दृष्टियों का जो फलित होगा वो हम लोग इस वीडियो में पूरा ए टू जेड समझेंगे। अगर आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई परेशानी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लिख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बात बता दूं कि कुंभ लग्न में जो शनिदेव हैं आपके लगन से द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं, जो कि बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति की राशि में जब भी शनिदेव जाते हैं तो एक पूरे विश्व में हाहाकार मच जाता है, बहुत सारी परेशानियां बैक टू बैक प्रारंभ हो जाती है। अब शनिदेव जैसे ही मीन राशि में गोचर करेंगे तो जल तत्व में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा और ऐसे समय में जब सूर्य ग्रहण भी लग रहा है और चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, उस बीच में शनि का राशि परिवर्तन होगा बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति शनि जब साथ में होते हैं, एक दूसरे के नक्षत्र में होते हैं या समसप्तक योग बनाते हैं, तो ज्योतिषीय रूप से कहा जाए तो एक परेशानी उत्पन्न हो जाती है। इसका एग्जाम्पल कोविड समय में आपने देखा होगा, जब एक साथ बृहस्पति देव शनिदेव के संपर्क में आए थे और कितनी परेशानी उत्पन्न हुई थी। शनिदेव प्रभाव कहाँ पर करेंगे गोचर में, इनका जो प्रभाव रहेगा रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा ये प्रभाव करने वाले हैं। ये प्रभाव सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा वो आप हमारे मेदिनी ज्योतिष वाले वीडियो में चेक कर सकते हैं। लेकिन शनिदेव का जो प्रभाव रहेगा पहले नकारात्मक प्रभाव ही ज़्यादा दिखाई देगा। इसके साथ साथ मेडिकल फील्ड में शनिदेव का प्रभाव आपको देखने को दिखाई देगा। लॉ एंड ऑर्डर वाले फील्ड में, क्योंकि शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, तो इसके ऊपर भी शनिदेव का आपको प्रभाव दिखाई देने वाला है। शनिदेव जो है वो कर्म के देवता माने जाते हैं और शनिदेव के बारे में कहा गया है कि सभी प्रकार की जितनी भी प्रकार की कष्ट होते हैं वो आपके मेहनत से उस कष्ट का निवारण कर देते हैं। शनि देव के बारे में कहा गया है कि शनिश्चरो महाकाय सर्व कष्ट निवारणा क्रूर दृष्टि सदा ध्यात्वा फलदायी ग्रहादिपि। मतलब क्या, शनिदेव कठिनाइयों के बावजूद भी कर्म अनुसार फल देते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि भाग्य में कुछ नहीं रखा है, कर्म करना चाहिए, और इसी की पुष्टि शनिदेव भी कहते हैं। और शनिदेव का गोचर कहाँ पर हो रहा है, वो आपके लगन भाव से द्वितीय भाव पर हो रहा है, जिसको धन का स्थान कहा जाता है, जिसको वाणी का स्थान कहा जाता है, जिसको एक प्रकार से कहा जाए आपके आई का पोजीशन भी होता है और मुख का पोजीशन कहा जाता है। सेकंड स्थान पे जब भी शनिदेव जाएंगे, बृहत पराशर होरा शास्त्र में सूत्र लिखा हुआ है, साफ साफ कहा गया है वहां पर, द्वितीयस्थे शनौ याति वित्तम बाधाए विनाशनम किंतु संयम चा वर्धते वित्तम स्थिरता चा दायका। बहुत ही प्यारा ये श्लोक है और इसमें स्पष्ट रूप से, बहुत ऐसा कठिन भी श्लोक नहीं है, द्वितीयस्थे शनि शनौ याति, मतलब द्वितीय भाव में जब शनि आते हैं तो वित्तम बाधाए विनाशनम। वित्त मतलब फाइनेंस की जो बाधाएं होती हैं उनको विनाश भी करते हैं। पहले तो परेशानी में भी डालेंगे, फिर विनाश भी करेंगे, लेकिन परेशानी से मुक्ति कब मिलेगी, जब आप संयम रखेंगे तभी होगा। तो दूसरे भाव में शनिदेव गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से धन पर और परिवार से जुड़ी हुई चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन वो आपका कर्म ही होगा, वो आपका अनुशासन ही होगा, जिससे कि धन और परिवार में स्थिरता रहेगी। इसीलिए शनिदेव को कहा जाता है कि पेशेंस वो आपका चेक करेंगे, तो अपने पेशेंस के लिए रेडी रहिएगा। द्वितीय भाव में शनि का जो गोचर होगा, द्वितीय भाव को मैंने बताया मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कहा जाए तो राइट आइज का जो पोर्शन होता है वो होता है, और साथ में धन परिवार वाणी का भाव होता है। खाने पीने की जो आदतें होती हैं और
जो पैरेंटल चीज़ों से धन होता है वो भी इस भाव से देखा जाता है। अगर हम सकारात्मक प्रभाव को देखें तो इस भाव में जब भी शनिदेव आएँगे तो धन संचय की जो प्रवृत्ति होगी बढ़ेगी। धन संचय की जो प्रवृत्ति होगी बढ़ेगी। परिवार के प्रति ज़िम्मेदारी और अनुशासन बहुत ज़्यादा ये बढ़ा देंगे। यदि धैर्य और मेहनत अगर आप लगातार करते रहते हैं तो आप ये मान के चलिए लंबे टाइम पे लॉन्ग टर्म वाले जितने भी लोग हैं उनके वित्तीय स्थिरता ये प्रदान करने वाले हैं। व्यापार और लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट के लिए ये भाव काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए शनिदेव आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। नकारात्मक प्रभाव तभी होगा जब आप मेहनत नहीं करेंगे, अकस्मात धन हानि हो सकती है। विशेष रूप से अगर गलत निवेश आपने इस ड्यूरेशन में कर दिया तो आप समझिए सारे पैसे को शनिदेव यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। परिवार में कम्युनिकेशन गैप होने के कारण गलतफहमी भी बढ़ा सकते हैं और वाणी को कठोर कर सकते हैं, जिससे रिश्तों में तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। ये कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ें हैं और खाने-पीने की आदतों में भी अनुशासन ज़रूरी होगा, नहीं तो स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। और बृहत्पराशर होरा शास्त्र में यही चीज़ पहले भी बताया गया आपको कि द्वितीय भाव में जब भी शनिदेव जाते हैं तो आपकी वित्तीय परिस्थिति या द्वितीय भाव से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उससे उसमें बाधा ही उत्पन्न करेंगे। लेकिन अनुशासन अगर आप करते हैं, मेहनत करते हैं, संयम रखते हैं तो धन को स्थिर भी करते हैं। अब शनिदेव की दृष्टियों को भी देखा जाए, शनिदेव की जो है तीसरी दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? तो शनिदेव किस घर के मालिक हैं? आपके लगन लॉर्ड बन जाते हैं, साथ में आपके द्वादशेश भी हो जाते हैं और इनकी जो दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव में बैठकर ये आपके सुख भाव यानी फोर्थ हाउस को देखेंगे, जिसको माता का भाव भी कहते हैं, संपत्ति या मानसिक शांति का भाव भी कहा जाता है। इससे हम लोग भूमि, वाहन, मकान को भी देखते हैं। तो इन सभी भाव को शनिदेव प्रभावित करेंगे। सकारात्मक प्रभाव क्या होने वाला है? अनुशासन और मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो उससे घर खरीदने के योग भी शनिदेव यहाँ पर दे सकते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने की जो भावना है वो आपकी बढ़ेगी और लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट करके मानसिक शांति यही शनिदेव देने वाले हैं। मेहनत नहीं कीजिएगा तो नकारात्मक प्रभाव होगा और नकारात्मक प्रभाव में माता के स्वास्थ्य पर प्रभाव सबसे पहला बुरा पड़ेगा। घर के वातावरण में जो है ठंडापन हो सकता है या भावनात्मक रूप से दूरी हो सकती है। मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। चतुर्थ भाव में जब भी शनिदेव जाते हैं तो इसका क्या प्रभाव होता है? बृहत्पराशर होरा शास्त्र के सूत्र में लिखा हुआ है, चतुर्थस्थे शनौ याति। चतुर्थ भाव में जब शनिदेव आते हैं, गृहम कष्टम विवर्धेत, घर के कष्ट को बढ़ाते हैं, किंतु धैर्यम चा साधनम सौख्यम दीर्घायु भाव का। इसलिए आपको धैर्य रखना है। चतुर्थ भाव में जब भी शनिदेव आएंगे तो गृहस्थ जीवन में चुनौती ना आएंगे, लेकिन धैर्य रखने से आपको स्थायित्व और संतोष की प्राप्ति भी होगी। और ऐसे समय में जब मदर की तबीयत ज़्यादा खराब हो तो ऐसे कंडीशन में माता की तबीयत सही रहे, इसलिए चावल का दान आप शनिवार के दिन कर सकते हैं या सफ़ेद मिठाई का दान आप शनिवार कर सकते हैं। हर शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है। शनि की जो 7वीं दृष्टि रहेगी वो अष्टम भाव पर जाएगी। गुप्त धन, आयु, मृत्यु, रिसर्च, डेवलपमेंट, पैरेंटल प्रॉपर्टी, इन सभी भाव को अष्टम भाव से देखा जाता है और सभी भाव को शनिदेव वहां पर बैठकर द्वितीय को बैठकर सप्तम दृष्टि से यही देखने वाले हैं। तो अब क्या होगा इसका सकारात्मक पक्ष देखिएगा। अगर आप मेहनत करते हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी और आपको बहुत ज़्यादा लाभ भी देंगे। यदि सही ढंग से यहाँ पर योजना आपने बना लिया तो आपको लॉन्ग टर्म जो फल होगा वो बहुत अच्छे तरीके से मिलने वाला है। अब नकारात्मक क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं लेकिन मेहनत ही नहीं हो रही है,
वहीं पर पड़े हुए हैं। तो अचानक जीवन में जो है बड़े बदलाव आ सकते हैं और मानसिक चिंताएँ और तनाव की संभावना जो रहेगी, वो थोड़ी-सी बढ़ सकती है। हड्डियों और जोड़ों के दर्दों से जुड़ी हुई समस्या भी बढ़ सकती है। इसलिए आपको इस यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। और शनिदेव के बारे में जब अष्टम भाव में जब शनिदेव जाते हैं, उसमें भी बृहत्पराशर होरा शास्त्र में लिखा है, अष्टमे शनिरायते गुणं विद्या प्रवर्तते किंतु हठम च त्यजते विनाशम चापि दायक। जब शनि अष्टम भाव को देखते हैं, तो व्यक्ति गूढ़ विषयों में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है, किंतु गलत दिशा में जाने पर नुकसान भी हो सकता है। गूढ़ रहस्य मतलब अकल्ट साइंस वाले क्षेत्र में जाइएगा, उसमें रुचि उत्पन्न होगी। और अगर यहाँ पर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो, तो आपको शनिवार को गरीबों को काले तिल और उड़द का दान ज़रूर कीजिएगा। सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन ज़रूर जलाना चाहिए, जिससे कोई परेशानी एटलीस्ट उत्पन्न ना हो। अब शनि की दशम दृष्टि जो पड़ेगी, वो आपके लाभ भाव में पड़ेगी, 11th हाउस में पड़ने वाली है। और इसका जो प्रभाव रहेगा, वो आपके लाभ के साथ-साथ, आय के साथ-साथ मित्र मंडली को भी हम लोग 11th हाउस कहते हैं, नेटवर्किंग के क्षेत्र को भी हम लोग 11th हाउस से देखते हैं। तो इसका जो सकारात्मक प्रभाव आपके लाइफ में पड़ने वाला है, उसमें मेहनत के बाद आपके आय में स्थिरता आ जाएगी सबसे पहले तो। नए व्यावसायिक संबंध बनने के यहाँ पर योग भी बनेंगे, नकारात्मक प्रभाव भी रहेगा कुछ। उसमें आर्थिक लाभ में देरी हो सकता है, संयम रखना पड़ेगा। मित्रों से मनमुटाव हो सकते हैं और सामाजिक दूरी बढ़ सकती है। क्योंकि एकादश भाव में जब भी शनि जाते हैं, उसके लिए भी सूत्र लिखा गया है, लाभस्ते शनिको याति धनम स्थिराम चादायके परंतु विलंबेन निश्चितम संचार बाध्यते शनि। आपको स्पष्ट हो रहा होगा, लाभस्ते शनि को याति, लाभस्ते शनि को याति। जब लाभ भाव में शनिदेव आते हैं या दृष्टि डालते हैं, धनम स्थिराम चादायके, लाभस्ते शनि को याति। जब शनिदेव लाभ भाव में आते हैं, धनम स्थिरताम चादायके, धन में स्थिरता लाकर देते हैं, परंतु विलंबेन निश्चितम, विलंब भी कराते हैं। संचार बाध्यते शनि, यानी संचार कम्युनिकेशन गैप होता है, जिसके कारण सामाजिक संबंधों में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। ये शनिदेव के दशम दृष्टि से होती है। अगर इस तरीके की किसी प्रकार की परेशानी होगी, तो आपको शनिदेव की खूब सेवा करनी चाहिए। शनिदेव का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंगशा शनिश्चराय नमः। और गरीबों की जितनी सेवा कीजिए उतना अच्छा रहेगा। पूरे 2.5 साल तक शनिदेव का गोचर रहेगा। और इसके बचने मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले धन के सही निवेश और बचत पर आपको ध्यान देना चाहिए। परिवार के साथ संवाद को यानी कम्युनिकेशन को मजबूत कीजिए। मेहनत और अनुशासन को प्राथमिकता आपको देना होगा। हर शनिवार पीपल के पेड़ की पूजा अगर आप करेंगे, तो आपको सकारात्मक परिणाम ही मिलेगा। और क्या नहीं करना चाहिए, इसको तो विशेष रूप से ऐड कीजिएगा। बिना सोचे समझे निवेश बिल्कुल नहीं कीजिएगा, धन हानि हो जाएगी। अनावश्यक खर्चों से आपको बचना चाहिए। गुस्से और कठोर वाणी से भी आपको बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जो शनि का ये गोचर हो रहा है, कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए एक तो धन, परिवार, करियर, मानसिक संतुलन, इन्हीं सभी प्रभाव में और आय को लेकर इन्हीं सभी के आसपास ज़्यादा प्रभाव शनिदेव देने वाले हैं। अब कुछ को इसका प्रभाव ज़्यादा सही मिलेगा, जल्दी मिलेगा, कुछ को विलंब मिलेगा। ये भी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनिदेव कहाँ पर जाकर विराजमान है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन गोचर का प्रभाव तो लगभग आपको अधिक या कम ऐसा ही मिलने वाला है। उपाय जो मैं बताया उसको बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए। और अगर किसी प्रकार की परेशानी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर
प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, kunliexpert.com का जो वेबसाइट है उसको मॉडिफाई किया गया है। काफ़ी उसके अंदर आप देखिएगा मॉडिफिकेशन किए गए हैं और आप अपने 100 से अधिक पेज का फ्री रिपोर्ट आप आज ही डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट www.kunliexpert.com पर जाना है और वहाँ पर जाकर अपने बर्थ डिटेल को जैसे ही एंटर करेंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्री डाउनलोड कुंडली का फुल एनालिसिस रिपोर्ट। आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर ज्योतिष, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ज्योतिष की क्लासेस ले रहे हैं और ज्योतिष जिनको सीखना है, 2500 से अधिक लेक्चर्स रिकॉर्ड करके आपको वेबसाइट पे रखा गया और बहुत सारे कोर्स आने वाले समय में अपडेट होंगे। तो जिनको पूरा ज्योतिष में रुचि है, जिनको ज्योतिष की मैगजीन पढ़नी है, लगन बुक पढ़नी है जो मेरे द्वारा लिखा है, जो जो प्रत्येक लगन बुक 300 से 400 पेजेस की है, काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके लिखा गया है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।